राजस्थान की राजनीति में 2028 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो चुकी है। सवाल बड़ा है, क्या कांग्रेस 5 साल बाद राजस्थान की सत्ता में वापसी कर पाएगी? और अगर कर पाएगी तो वो कौन से चेहरे होंगे जो पार्टी की इस वापसी की पटकथा लिख सकते हैं? आज हम बात करेंगे राजस्थान कांग्रेस के उन 10 बड़े चेहरों की जो अपने अनुभव, जनाधार, संगठन क्षमता और राजनीतिक प्रभाव के दम पर 2028 में कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ये कोई आधिकारिक रैंकिंग नहीं, बल्कि नेताओं के राजनीतिक प्रभाव और संभावित भूमिका पर आधारित विश्लेषण है। और नंबर 1 पर जो नाम है वो राजस्थान की राजनीति का ऐसा चेहरा है जिनके समर्थकों की नजर लंबे समय से प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर टिकी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं उल्टी गिनती। नंबर 10 पर आते हैं राजस्थान कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं में शामिल हेमाराम चौधरी। राजस्थान कांग्रेस में जब ईमानदार, साफ सुथरी छवि और लंबे राजनीतिक अनुभव वाले नेताओं की चर्चा होती है तो हेमाराम चौधरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। दशकों के राजनीतिक सफर में उनकी पहचान एक ऐसे नेता की रही है जो अपनी सादगी, स्पष्टवादिता और बेदाग छवि के कारण अलग स्थान रखते हैं। गुड़ामलानी से कई बार विधायक रहे हेमाराम चौधरी राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी बहुत अहम जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। पश्चिमी राजस्थान, खासकर बाड़मेर और आसपास के इलाकों में उनकी मजबूत राजनीतिक पकड़ है। हेमाराम चौधरी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि उनकी विश्वसनीयता और अनुभव है। पार्टी के भीतर भी उन्हें उन वरिष्ठ नेताओं में गिना जाता है जिनकी बात को गंभीरता से सुना जाता है। राजनीति में जहां पद और ताकत के लिए नेताओं के बीच खींचतान की खबरें आम होती है, वहीं हेमाराम चौधरी कई मौकों पर अपने अलग अंदाज के कारण चर्चा में रहे हैं। यही वजह है कि उनके समर्थक उन्हें कांग्रेस में सबसे ईमानदार, साफ छवि वाले और सर्वाधिक अनुभव वाले नेताओं में गिनते हैं। 2028 में अगर पश्चिमी राजस्थान में अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है कांग्रेस, तो हेमाराम चौधरी को दशकों के अनुभव और राजनीतिक मार्गदर्शन पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या सक्रिय चुनावी राजनीति में उनकी भूमिका पहले जैसी रहेगी या फिर 2028 में वो पर्दे के पीछे से कांग्रेस के लिए रणनीतिक भूमिका निभाएंगे? नंबर 9 पर आती है कांग्रेस की तेज तर्रार नेता दिव्या मदेरणा। राजस्थान कांग्रेस में उन चेहरों में से है ये जो अपनी बात कहने से पहले राजनीतिक नफा नुकसान का हिसाब नहीं लगाते। यही बेबाकी उनकी ताकत भी है और उनकी राजनीतिक पहचान भी। ओसिया से विधायक रह चुकी दिव्या मदेरणा का संबंध राजस्थान के एक बड़े राजनीतिक परिवार से है। उनके दादा परशुराम मदेरणा राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन दिव्या ने केवल विरासत के सहारे अपनी पहचान बनाने की कोशिश नहीं की। उनके भाषण, जमीनी सक्रियता और कई मुद्दों पर अपनी ही पार्टी की व्यवस्था पर सवाल पूछने का अंदाज उन्हें दूसरे नेताओं से अलग बनाता है। उनका सबसे ज्यादा प्रभाव मारवाड़, विशेष रूप से जोधपुर और आसपास की ग्रामीण राजनीति में दिखाई देता है। युवा मतदाताओं और महिलाओं के बीच भी उनकी अपनी पहचान है। 2028 तक अगर दिव्या मदेरणा अपने जनाधार और संगठनात्मक पकड़ को और मजबूत करती है तो मारवाड़ में वो कांग्रेस के सबसे अहम चेहरों में से एक हो सकती है। पर सवाल वही है, क्या बेबाकी फोटो में उतनी ताकत से बदल पाएगी? नंबर 8 पर है भंवर जितेंद्र सिंह। इनकी राजनीति में कुछ नेता मंच पर दिखाई देते हैं और कुछ पर्दे के पीछे रहकर बड़ी समीकरण साधते हैं। भंवर जितेंद्र सिंह का दूसरी श्रेणी में प्रभावशाली असर माना जाता है। अलवर से सांसद और विधायक रह चुके जितेंद्र सिंह केंद्र की यूपीए सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालयों में राज्य मंत्री रहे हैं। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनका लंबा राजनीतिक जुड़ाव रहा है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है दिल्ली और राजस्थान के बीच राजनीतिक समन्वय स्थापित करना। अलवर और मत्स्य क्षेत्र में उनकी पुरानी राजनीतिक जमीन है। साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का अनुभव उन्हें दूसरे प्रदेश स्तरीय नेताओं से अलग करता है। 2028 में टिकट वितरण से लेकर चुनावी रणनीति और केंद्र नेतृत्व के साथ तालमेल तक जितेंद्र सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि राजनीति में कई बार सबसे ताकतवर खिलाड़ी वही होता है जो सबसे ज्यादा शोर करता है, बल्कि वो होता है जो सही समय पर सही चाल चलता है। नंबर 7 पर दौसा की सांसद मुरारी लाल मीणा है। पूर्वी राजस्थान में मुरारी लाल मीणा का अलग नाम है और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मंत्री रहने के बाद 2024 में उन्होंने दौसा लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर अपनी राजनीतिक ताकत एक बार फिर साबित की। उनका मुख्य प्रभाव दौसा और पूर्वी राजस्थान के मीणा समुदाय
और ग्रामीण मतदाताओं के बीच माना जाता है। सचिन पायलट के करीबी नेताओं में उनकी गिनती होती है और मुरारी लाल मीणा की खासियत यह है कि उनकी राजनीति बड़े बड़े भाषणों से ज्यादा जमीनी नेटवर्क पर दिखाई देती है। पूर्वी राजस्थान पिछले कुछ चुनावों में सत्ता की चाबी बना हुआ है। ऐसे में 2028 में करौली और सवाई माधोपुर जैसे क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रदर्शन में मुरारी लाल मीणा की भूमिका अहम है। क्या कांग्रेस पूर्वी राजस्थान के सामाजिक समीकरणों को एक बार फिर अपने पक्ष में जोड़ पाएगी? नंबर 6 पर आते हैं राजस्थान कांग्रेस की नई पीढ़ी के तेज तर्रार और उभरते हुए चेहरे संजना जाटव। 2024 के लोकसभा चुनाव में भरतपुर से जीत हासिल करने के बाद संजना जाटव अचानक प्रदेश की राजनीति में चर्चित युवा चेहरों में शामिल हो गई। उनकी सबसे बड़ी ताकत है युवा ऊर्जा, सहज जनसंवाद और जमीनी जुड़ाव। कम उम्र में संसद तक पहुंचने के कारण उन्होंने युवाओं और खासकर महिला मतदाताओं का ध्यान अपनी तरफ खींचा। पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस के लिए दलित मतदाता सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे में संजना जाटव सिर्फ एक सांसद नहीं बल्कि भविष्य के लिए पार्टी के बड़े सामाजिक और राजनीतिक चेहरे के रूप में विकसित हो सकती है। राजनीति की भाषा में कहें तो संजना जाटव अभी कांग्रेस की एक ऐसी डार्क हॉर्स है जिसकी राजनीतिक क्षमता आने वाले वर्षों में सामने आएगी। अगर 2028 तक उनका जनाधार लगातार बढ़ता है तो उनका नाम इस सूची में नंबर 6 से काफी ऊपर भी जा सकता है। नंबर 5 पर आते हैं हरीश चौधरी। पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में हरीश चौधरी कांग्रेस के सबसे रणनीतिक नेताओं में गिने जाते हैं। बायतू से विधायक हरीश चौधरी राजस्थान सरकार में राजस्व मंत्री रह चुके हैं। वो बाड़मेर जैसलमेर से सांसद भी रहे हैं और कांग्रेस संगठन में अलग अलग महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है संगठन, किसान राजनीति और ओबीसी से जुड़े मुद्दों पर मजबूत पकड़। बाड़मेर, जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में उनका अपना नेटवर्क है। पार्टी नेतृत्व के साथ तालमेल और संगठन में काम करने का अनुभव भी उनके पक्ष में जाता है। खास बात यह है कि हरीश चौधरी कई बार अपनी बात मजबूती से रखने के कारण चर्चा में रहते हैं। 2028 में अगर कांग्रेस को पश्चिमी राजस्थान से बीजेपी के साथ साथ क्षेत्रीय और निर्दलीय प्रभाव वाले चेहरों की चुनौती का मुकाबला करना है तो हरीश चौधरी जैसे रणनीतिक नेता की भूमिका बड़ी हो सकती है। नंबर 4 पर आते हैं राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। अलवर ग्रामीण से विधायक टीकाराम जूली गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, लेकिन 2023 के बाद नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिलने से उनका राजनीतिक कद प्रदेश स्तर पर तेजी से बढ़ा है। जूली की सबसे बड़ी ताकत है शांत अंदाज में आक्रामक राजनीति। विधानसभा के भीतर सरकार को घेरना हो, सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दे उठाना हो या कांग्रेस की विपक्षी राजनीति को आगे बढ़ाना हो, जूली अब पार्टी की पहली कतार में दिखाई देते हैं। दलित समाज से आने के कारण कांग्रेस की सामाजिक रणनीति में भी उनका महत्व काफी बढ़ जाता है। 2028 तक अगर वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में सरकार के खिलाफ मजबूत राजनीतिक नैरेटिव बनाते हैं तो चुनाव आते आते उनका कद आज के मुकाबले कई और बड़ा हो जाएगा। और अब दिल थाम कर बैठिए क्योंकि शुरू होने वाली है टॉप 3 मुकाबला। ये वो 3 चेहरे हैं जिनके बिना राजस्थान कांग्रेस की राजनीति की चर्चा नहीं हो सकती। नंबर 3 पर राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत आते हैं। 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का राजनीतिक अनुभव 5 दशकों में फैला हुआ है। वो केंद्र में मंत्री, सांसद, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस संगठन में कई इंपॉर्टेंट पोस्ट पर रह चुके हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है अनुभव, प्रशासनिक पकड़, कार्यकर्ताओं का पुराना नेटवर्क और सामाजिक कल्याण की राजनीति। मारवाड़ से निकलकर पूरे राजस्थान में अपनी राजनीतिक पहचान बनाने वाले गहलोत कांग्रेस के उन नेताओं में से हैं जो चुनावी राजनीति के बेहद कठिन दौर में भी कोई ना कोई रास्ता निकालने के लिए जाने जाते हैं। उनकी सरकार की सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाएं आज भी कांग्रेस की राजनीतिक बहस का हिस्सा है। 2028 में उनकी भूमिका क्या होगी ये समय तय करेगा, लेकिन एक बात स्पष्ट है, राजस्थान में कांग्रेस कोई बड़ी चुनावी रणनीति बनाए और उसमें अशोक गहलोत का राजनीतिक अनुभव की भूमिका ना हो, ऐसा सोचना आसान नहीं है। लेकिन अब आते हैं उस मुकाबले पर जिसकी राजस्थान कांग्रेस में सबसे ज्यादा चर्चा होती है। नंबर 2 पर है गोविंद सिंह डोटासरा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में डोटासरा ने अपनी अलग राजनीतिक शैली बनाई है। ठेठ राजस्थानी अंदाज, आक्रामक भाषण, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद और बीजेपी पर लगातार हमले, यही डोटासरा की राजनीतिक पहचान बनी हुई है। सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ सीट से लगातार चुनाव जीतने वाले डोटासरा राजस्थान सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उनका सबसे मजबूत प्रभाव शेखावटी की राजनीति में दिखाई देता है। जाट, किसान
और ग्रामीण मतदाताओं के बीच उनका बड़ा राजनीतिक आधार माना जाता है। लेकिन डोटासरा की असली ताकत सिर्फ उनका वोट बैंक नहीं, कांग्रेस संगठन पर उनकी पकड़ है। विपक्ष में रहने के बावजूद धरना प्रदर्शन और राजनीतिक मुद्दे के जरिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने में उनकी भूमिका लगातार दिखाई देती रही है। अगर 2028 का चुनाव बीजेपी बनाम कांग्रेस के साथ साथ संगठन बनाम संगठन की लड़ाई रहती है तो डोटासरा कांग्रेस के सबसे महत्वपूर्ण सेनापतियों में होंगे। लेकिन नंबर 1 पर डोटासरा नहीं है। नंबर 1 पर आते हैं सचिन पायलट, राजस्थान कांग्रेस का वो चेहरा जिसके नाम के साथ पिछले कई वर्षों से एक ही सवाल लगातार चलता रहा है कि क्या सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। ये दौसा और अजमेर से सांसद रहे हैं, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे और लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वर्तमान में वो कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन में बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट निभा रहे हैं और टोंक से विधायक हैं। लेकिन सचिन पायलट की सबसे बड़ी ताकत किसी पद में नहीं छिपी, उनकी सबसे बड़ी ताकत युवाओं में लोकप्रियता, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में स्वीकार्यता और कार्यकर्ताओं के बीच उनका व्यक्तिगत जनाधार है। 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 21 सीटों पर आ गई थी। इसके बाद पायलट को प्रदेश कांग्रेस की कमान मिली। अगले कई सालों तक उन्होंने संगठन को दोबारा खड़ा करने के लिए प्रदेश भर में यात्राएं और आंदोलन किए। 2018 के चुनाव में कांग्रेस 100 सीटों के करीब पहुंची और सरकार बनाने में सफल रही। यही राजनीतिक सफर आज भी पायलट समर्थकों के सबसे बड़े तर्कों में से एक है। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्यामनगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।